हाय दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दिस ईयर की यानी कि 2021 में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें मैथ्स वाले पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी एज यूजल काफ़ी आसान ही क्वेश्चन रहता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो चलिए हम लोग वन बाय वन ईच क्वेश्चन जो मैथ्स वाले पोर्सन का है उसको डिस्कस करते हैं। Before this, myself, Chandan Roy, postgraduate from NIT Warangal, ex-faculty Vibrant Academy Kota. My teaching experience more than 4 years. I have qualified IIT JAM, also in which I am a scholarship holder, and I am an ex-Super 30 student, and currently I am teaching on Unacademy Live Plus. तो दोस्तों, तो आज का जो ये सेशन है हम लोगों का, इसमें हम लोग IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2021 में जो मैथ्स का क्वेश्चन आए हैं 18 मार्क्स का, जैसे कि वेटेज होता है आउट ऑफ 100 में। तो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। 18% जो है आपका वेटेज है मैथमेटिक्स का, एज PCMB चारों में से मैथ्स का वेटेज इस तरह से रहता है। तो चलिए उसके बाद मैं आपको बहुत सारे डिटेल्स भी बताऊँगा किस तरह से कि मैं अनअकैडमी पे लाइव भी पढ़ाता हूँ। तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे क्लास में। मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप लाइक कर लें, उसमें ऐड हो जाएं। चंदन रॉय बायोटेक्नोलॉजी आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो उस पर आप तो एंड में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर ये कि क्वेश्चन हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन था आपका 2021 में IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी में। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके पास काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। जस्ट डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे हर साल क्वेश्चन आता है। तो अब इसको आप कैसे कीजिए कि हमारे पास A दिया हुआ है एंड B मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 2x2 का। अब आपसे पूछ रहा है कि AX + 3B = 0, ये भी आपके पास गिवन है। देन आपसे पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ X क्या होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ X मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि AX + 3B = 0 दिया हो, तो क्यों ना यहाँ से हम लोग इस 3B को हम लोग इस साइड शिफ्ट कर दें, तो AX = -3B हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, जो कि आप सबको पता है कि अगर आपके पास A × B अगर दिया हुआ है तो इसका अगर डिटरमिनेंट आप यूज़ करते हैं, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट ऑफ B। तो इसी चीज़ के हेल्प से कि अगर हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे डिटरमिनेंट ले लें, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ये आपके पास -3B। एक और हमारे पास प्रॉपर्टीज होता है कि अगर K × A, K इज स्केलर, और A मान लीजिए आपके पास कोई n × n का है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट सॉल्व होता है, डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है। तो A हमारे पास n × n है और K कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर उसका डिटरमिनेंट आप सीधा K को बाहर करेंगे, लेकिन उसकी पावर जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर पावर लेके बाहर होता है, रियल नंबर कांस्टेंट, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ A लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से आप इजीली फटाफट इसको आप बना सकते हैं कि यहाँ पे तो आप इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर दिए A और X, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स ही है, सिंपली आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A एंड डिटरमिनेंट ऑफ X। यहाँ पे -3 को अगर आप बाहर कीजिएगा तो ये आपका B कितने ऑर्डर का है, तो 2x2 का है, तो -3 बाहर आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ B यहाँ पे लिखिएगा। तो अब अगर आप देखिएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ A, तो यहाँ से अगर डिटरमिनेंट ऑफ A आप देखिएगा तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, एंड डिटरमिनेंट ऑफ B अगर आप निकालिएगा तो ये आपके पास 2 - 0 विच इज 2 आ जाएगा। तो क्लियरली अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A तो 1 ही आ गया, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ X मैट्रिक्स एंड -3 का स्क्वायर यानी कि 9, एंड डिटरमिनेंट ऑफ B इज 2। तो अब यहाँ से आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ X का जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना वो 18 आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सिमिलर था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको ये बेसिक ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस करवा रखे हैं इसको काफ़ी अच्छे से। तो आप मुझे अनअकैडमी पे अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको डिटेल्स क्लासेस भी चलती है हमारी, तो भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, और लास्ट में आप इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, रॉय मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी JNU में गेट P का एज वेल एज आपका IIT जैम का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिला, और भी कई सारी चीज़ें आपको असाइनमेंट्स सभी कुछ आपको यहाँ पे इस चैनल में भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें रॉय मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इस यूट्यूब चैनल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास 2 मार्क्स, क्योंकि आप 24 नंबर क्वेश्चन पे, तो ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे भी अगेन बेसिक क्वेश्चन आप आराम से प्रोसीजर टाइप से आगे बढ़ सकते हैं कि आपको दिया हुआ है कि x+1 बाई एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, देन वैल्यूज ऑफ x रेस्ट पावर 6 प्लस 1 अपॉन x रेस्ट पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ से इसको देख के आपको क्लिक करेगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पे x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर क्यूब कर दें तो a क्यूब, यानी कि एक रिजल्ट हम लोग को ऑलरेडी पता होता है ना कि अगर आप ध्यान से जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है। तो क्यों ना इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे देखें, चूंकि हमारे पास प्रोसीजर टाइप का ये क्वेश्चन हुआ, क्यों, क्योंकि आपको आइडिया आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते हैं कि x रेज़ पावर 6 है और यहाँ पे x+1/x है। अच्छा, x का यहाँ x+1/6 का पावर अगर 6 कर दीजिएगा तो फिर आपका x का एक्सपेंशन आपको पता नहीं है, मतलब थोड़ा टफ लग जाएगा। बट अगर x² प्लस 1/x² का क्यूब कर दें तो a प्लस बी का क्यूब की तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपके पास x/6 प्लस 3a² यानी कि x/4 इंटू 1 अपॉन x² इंटू b, 3a² b होता है, प्लस 3a तो a ही रहेगा तो x² इंटू b² यानी कि 1 अपॉन x/4 प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब जगह पर यानी कि 1 अपॉन x/6। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो x/6 आ गया, लास्ट वाला टर्म भी आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 3 कॉमन, दोनों ही जगह से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 तो कॉमन आ गया, साथ साथ यहाँ पे x² ऊपर में बचेगा और यहाँ पे आपका 1 अपॉन x² बचेगा और इस तरफ ऑलरेडी आपका। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है कि x² प्लस 1 अपॉन x² का क्यूब, इसको इस टर्म को अगर इस तरफ लेके आ जाएं तो हमारे पास x² प्लस 1/x² और ये रिक्वायर्ड हमें चाहिए। तो यानी कि इसके वैल्यू के लिए हमारे पास x² प्लस 1 अपॉन x² का वैल्यू अगर पता चल जाए तो उसका क्यूब कर देंगे और साथ साथ उसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास जो ये गिवन कंडीशन है उसका भी तो कुछ यूज़ होगा ना अभी यहाँ से। तो अब इसमें अगर देखें तो x प्लस 1/x का होल, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, मतलब कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर आपने किया तो इधर भी स्क्वायर कर दिया तो 1 का 1 ही रह जाएगा। अब जैसे इसको स्क्वायर करके एक्सपेंड कीजिए तो ये x² आएगा प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2ab में तो क्या हो जाएगा 2ax, b क्या है 1/x कैंसिल आउट होगा, सिंपली 2 रहेगा इक्वल्स टू। तो अब यहाँ से आपके पास x² प्लस 1 अपॉन x² का वैल्यू 2 को इस तरफ लाइएगा तो ये -1 आ गया था। अब इसी वैल्यू को आप जो है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -1 का क्यूब हो जाएगा एंड -3 और यहाँ पे अगेन -1 और ये तो आपको रिक्वायर्ड है ही। तो अब अगर आप यहाँ से निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -1 और ये +3 हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 आ गया। तो अगेन यहाँ पे भी आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है? तो ये काफ़ी प्रोसीजर टाइप का क्वेश्चन था, अगेन आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगेन आपका बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 0 to 4 आपको इंटीग्रेट करना है x माइनस fx dx को, और fx का वैल्यू जो है ना इस तरह से आपको ऑपरेट करके दे दिया है कि x जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो 1 वैल्यू होगा fx की वैल्यू, अगर x आपका 2 से 3 में लाई करेगा तो उसकी 2 वैल्यू लेना है, इस तरह से आपको देना है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो अगेन तो यहाँ पे हम लोग इस 0 से 4 x माइनस fx dx को अब थोड़ी देर समझिए, क्यों ना हम लोग यहाँ पे चूंकि इसको 0 से 4 है ना, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि 0 से लेके 1 चला गया, फिर x माइनस fx dx कर दिया, फिर इसको आप 1 से लेके 2 x माइनस fx dx, फिर 2 से लेके 3 x माइनस fx dx, फिर आपके पास 3 से लेके 4। इस तरह से हम लोग आसानी से समझते हैं कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छे से पढ़े होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जब x, क्योंकि यहाँ पे x क्या है 0 से 1, तो 0 से 1 में x जब लाई कर रहा है तो fx की वैल्यू आप क्या कंसिडर कीजिएगा 0, तो ये तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। और जब इस पे आइएगा तो 1 से 2 में, जब x आपका 1 से 2 में बिलोंग्स कर रहा है तो fx की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिएगा।
सिमिलर वे में 2 से 3 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। एंड 3 से 4 में आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो 3 है। बस काम खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा। तो अब आप इसी को कि 0 से 1 में x माइनस 0 dx कर दीजिएगा, प्लस 1 से 2 में x माइनस 1 dx, 2 से 3 में x माइनस 2 dx, एंड आपके पास 3 से लेके 4 में x माइनस एफ एक्स वैल्यू क्या है, तो 3 है, तो इंटू डी एक्स। बस अब ये तो सिंपल हो गया। बस यहाँ पे यही था कि ये आप बस अलग से एफ एक्स को डिफाइन कर दे, वो भी काफ़ी सिंपल वे में। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है ना। आप आराम से टेलीग्राम चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब ऐड हो जाएं, चंदन रॉय बायोटेक्नोलॉजी आपको सर्च करना है, वहाँ पे आपको जरूर ऐड हो। अब यहाँ पे चलिए एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, और भी लास्ट में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। अब यहाँ पे x तो x माइनस 0 तो x ही हुआ, इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आप लिमिट आप 0 to 1 रखिएगा। फिर ये भी लीनियर है, तो x माइनस 1 का क्या होगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट 1 से लेके 2। फिर यहाँ पे अगेन x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट 2 to 3। फिर अगेन आपके पास यहाँ पे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट आपके पास 3 to 4। अब जब आप लिमिट रखिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 1 रखिएगा तो सिंपली हाफ आएगा, एंड 0 रखिएगा 0 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 ही रहेगा। 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ से भी आपके पास सिंपली हाफ आया। फिर जब 3 रखिएगा तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2। माइनस ऑफ 2 रखिए तो 0 कर देगा, अगेन सिमिलर यहाँ भी 4 जब रखिए तो 4 माइनस 3 1/2। तो अगेन आप यहाँ से आपके पास हाफ प्लस हाफ ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है अगेन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ये फर्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट में आप रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखिएगा। तो इससे पहले कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं IIT JAM के साथ साथ JNU में बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज गेट बी का सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप जरूर, और ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैं सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो मैं बुक फॉलो करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको NCERT टेक्स्ट बुक एज वेल एज NCERT एग्जाम्पलर, और मैं आपको एज इट इज़ जिस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं असाइनमेंट्स का कलेक्शन देता हूँ, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहता है। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है ना रैंक के करीब रहिएगा, यानी कि रैंक आपके पास रहेगा। तो आप लोग जरूर अनअकैडमी पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। मेरा रेफरल कोड भी है लाइव चंदन 10। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में जरूर आपको यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और कोई भी इसमें समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा इस वीडियो के अंतर्गत आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर में मेरा व्हाट्सअप भी है, यहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में ज़रूर आप ऐड हो जाइए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।